वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका वैसे सामाजिक विज्ञान है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वैसे तो छात्रों इससे भी पहले हमने आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन देख लिया था, बट आपको जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे 21-22 ये अच्छे समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वीडियो हमने आपके लिए फिर से रीमेक की है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। तो अभी करते थे वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो आप जो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका सही विकल्प, उसके सॉल्यूशन देख सकते हो। सबसे पहला जो सही विकल्प है आपका उसमें आपका उत्तर आएगा फर्स्ट वाला पुनः युक्ति योग। दूसरे का उत्तर होगा आपका खा यानी कि अधिक सच्चाई। तीसरे प्रश्न में आपका उत्तर आएगा फ्रेडरिक सारियू। चौथे का उत्तर होगा इंकलाब जिंदाबाद। फिर जो आपका 5वां सही विकल्प है इसमें आपको टिक करना है जातिवाद। और 6वें में आपका उत्तर हो जाएगा सभी छोटे पैमाने के उत्पाद। ओके छात्रों, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान। तो आपको रिक्त स्थान में पहले वाले प्रश्न का उत्तर डालना है 9.3%। देखो छात्रों, बुक में जो 12.2% भी दिया गया है बट वो अगले साल का था और उससे पिछले साल का था, ठीक है ना। बट अभी प्रेजेंट की बात हो रही है आपके इस पेपर पे, तो आप 9.3 लिखो या 12.2 लिखो, दोनों के दोनों आंसर सही रहेंगे। ये वर्तमान का है और 12.2 पिछले साल का है, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई भी आंसर लिख देना है। आप यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा 9.3%। फिर आपको दूसरे रिक्त स्थान में उत्तर डालना है परिषद। तीसरे रिक्त स्थान में आपका उत्तर आएगा 31 दिसंबर 1929। फिर आपका जो चौथा रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको उत्तर डालना है मुद्रण। 5वें में 74। 6वें में आपको डालना है 65.46%। और फिर जो आपका 6वें के बाद 7वां प्रश्न है इसमें आपको डालना है औद्योगिक उत्पाद, ठीक है। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आपकी सही जोड़ी, ठीक है। ये सही जोड़ी है, गलती से यहाँ पर रिक्त स्थान लिख गया, तो सही जोड़ी है छात्रों। यहाँ पर देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेपलर। तो स्टेपलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऊन को छांटने वाला। जैसे बार्बर होता है बाल को छांटने वाला, वैसे स्टेपलर होता है ऊन को छांटने वाला, ठीक है ना। फिर आपसे बोला है फुलर। तो फुलर क्या है, चुन्नटों से कपड़े समेटने वाले व्यक्ति को हम फुलर कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सहेली समुदाय। तो सहेली समुदाय जो है एक आंदोलन में बना था जो कि श्रीलंका में बना था। फेडेगोर संगठन तो ये बोलीविया में है, ठीक है। और जो अलोकतांत्रिक देश है वो चीन है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके कारण ये लोकतंत्र देश नहीं है। फिर जो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है तो अहमदाबाद है हमारे इंडिया पे। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, वो है एक शब्द में उत्तर दें। तो आपको पहले में उत्तर डालना है एक शब्द वाले में, वो है लाल भूरा। दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर डालना है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहीं पर जो हमारे शेर बाघ हैं चीता यहीं पर गुजरात के गिर क्षेत्र में सुरक्षित रहते हैं। तो आपको दूसरे में उत्तर क्या डालना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा प्रश्न जो है आपका यहाँ, बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9 से 12 IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तीसरा प्रश्न जो है आपका यहाँ पर आपको उत्तर डालना है जर्मन शुल्क संघ। चौथे में आपको उत्तर डालना है वह नियम जिसके अंतर्गत सरकार ने मक्के के आयात पर रोक लगाया। कौन लॉ क्या है, कौन लॉ है, ठीक है, ये कौन लॉ कहलाता है। तो कौन लॉ का मतलब ही क्या है, कौन लॉ का मतलब कौन मतलब भुट्टा, जैसे आप मक्का कह सकते हो, तो मक्के का नियम। तो ये आपको लिख देना चौथे में उत्तर, ठीक है। 5वां जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है बुसेल्स। और 6वां क्वेश्चन में आपको उत्तर डालना है किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा शपथ पत्र कहलाती है। फिर जो 7वां में आपको डालना है केरल, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपके सत्य असत्य। तो आपका जो पहला वाक्य है वो बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा, दूसरा वाला वाक्य सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा वाला असत्य, 5वां वाला भी असत्य और जो आपका 6वां है वो भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 17 सत्य भर देने हैं। इसके बाद छात्रों आपका आता है प्रश्न क्रमांक 6 जो कि है अथवा वाला उत्तर। एजेंडा 21 क्या है, तो आपको उत्तर डालना है यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें अथवा क्वेश्चन है आपका आरक्षित वन क्या है। तो आपको अथवा में उत्तर डालना है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित
किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों की सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वो है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। सुनहरा मतलब सोने के कलर का, या जो कि सोने के बराबर मूल्यवान हो। तो आपको उत्तर डालना है, जूट को भारत का सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका कारण यह है कि जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। किसकी तरह? सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी, सस्ता और व्यापारिक महत्व का होने से सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। तो उत्तर डालना, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा बनाई गई या निर्माण की गई व्यापक स्तर पर। इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था। तो आपको आंसर डाल देना है, आपको परफेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे, फुल में से फुल। आपका 10 क्वेश्चन है, पंचांग से क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो आपको उत्तर डालना है छात्रों, चांद सूरज की गति, ठीक है, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देना पंचांग कहलाता है। आप पंचांग पढ़ते भी होंगे, आपको न्यूज़पेपर पे और चैनल पे भी दिख दिया जाता होगा, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? हमारा पंचांग कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। तो देखो उत्तर लिखना आप, एफ्रो अमेरिकी, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। मतलब 2 शताब्दी, 17 शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बीच 2 शताब्दी पड़ती हैं। इनके बीच जो अमेरिकी लोग गुलाम थे उन्हें ही हम एफ्रो अमेरिकी कहते हैं, मतलब गुलाम अमेरिकी कहते हैं। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है, लोकतंत्र की विशेषताएं। पहला, यह सरकार को सामाजिक विभिन्नताओं को अनुकूल बनाने में सहायता देता है। दूसरा, लोकतंत्र उत्तरदायी और जिम्मेदार है। या फिर आप देख सकते हो, लोकतंत्र वैध शासन का मुहैया कराता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है। तो आपको उत्तर डालना है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसके बाद छात्रों आपका 14वां प्रश्न आता है, वैश्वीकरण के कोई 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो आपको हेडिंग डालनी है उत्तर में, वैश्वीकरण के दुष्परिणाम। पहला आपको पॉइंट डालना है, गरीब देशों में किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे बाजार की तुलना में अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है इसी में, विदेशी गरीब श्रमिकों का शोषण मजबूत औद्योगिक शक्तियों द्वारा गरीब देशों की सुरक्षा में गिरावट के परिणाम स्वरूप इन देशों में सस्ते श्रम के रूप में लोगों का शोषण होता है। ये आपका दूसरा पॉइंट भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 15वां क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर डालना, उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और बाजार में व्याप्त बुराइयों से अपने आप को शोषण से बचा सके। उपभोक्ता शिक्षा से उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे उनमें वस्तुओं को गुण दोषों के आधार पर परखने की क्षमता पैदा होगी और इस ज्ञान से वे उचित समय पर उचित वस्तुओं का क्रय कर पाएंगे। ये आपका 15वें का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्र आपका 16वां प्रश्न आता है, वो धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं उत्तर में, एक धात्विक खनिज का और एक अधात्विक खनिज का। धात्विक खनिज में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ये वे खनिज है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, तांबा आदि। और अधात्विक खनिज में आपको पहला पॉइंट डालना है, अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फोर, जिप्सम आदि। फिर आपको इसमें दूसरा पॉइंट डालना है, ये सख्त और चमकीले होते हैं। अधात्विक में आपको दूसरा पॉइंट डालना है, ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा, धात्विक में चोट मारने पर ये टूटते नहीं, और अधात्विक में आपका तीसरा पॉइंट आएगा, ये चोट मारने पर टूट जाते हैं। ओके, इसके बाद आपका जो 17वां प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान लिखिए। हेडिंग डालना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान। पहला पॉइंट लिखना आप, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना होगा, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा जीवन उन्नत होता है। तीसरा पॉइंट डालना है इसके बाद आपको, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, साथ ही मानव संसाधन भी पुष्ट होते हैं। चौथा पॉइंट आएगा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशी व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। फिर आपका 18वां प्रश्न है, सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालना, सूरत बंदरगाह
18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। पहला पॉइंट, गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, जस्ट बाद 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरवाजों से कई तरह की रियासतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापारी पर इस इजाफेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाहों में होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। ठीक है, फिर आपको इसके बाद थर्ड पॉइंट डालना है, पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाहों से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य रुपये 106 करोड़ था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल रेट 30 लाख हो गया। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट डाल देने हैं। इसके बाद छात्रों, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो आपको हेडिंग डालनी है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। फिर आपको पॉइंट नंबर 1 डालना है और यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग करना है, जनमत तैयार करना। ठीक है, डैश करके लिखना आप, राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं तथा सभाओं में इन समस्याओं को सरल ढंग से सामने रखते हैं और फिर इसे लोकमत की तरह जनता की कठिनाइयों को संसद में रखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपको डालना है मध्यस्थता, और इसमें आपको ये पैराग्राफ लिखना है जिसमें लिखा हुआ है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सरकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने तथा जनता की इच्छाओं को सरकार के सामने रखते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें तीसरा पॉइंट आएगा, मतदान में सहायक। राजनीतिक दलों के सहयोग से नागरिकों को निर्वाचन के समय यह निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती कि उन्हें अपना मत किस उम्मीदवार को देना है। वह जिस दल की कार्यक्रम व नीति को पसंद करता है उसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर देता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वो है भारत के सीमा कर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला क्या है, सिंगरौली, तारापुर, कलपकम और वेलाडेला। तो देखो आपके सामने है ये मानचित्र, यहाँ पर आपको बीचों बीच सिंगरौली दर्शाना है, यहाँ पर तारापुर, नीचे बिल्कुल वेलाडेला। ठीक है, और सबसे नीचे आपको दर्शाना है कलपकम। ठीक है, ये आपकी जो स्थान है भारत के इस स्थान पर इस पॉइंट में स्थित है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है 21वां, वो है जलियांवाला हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए। देखो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये वर्णन, तो आपको देखो हम बिना बोले देकर बता रहे हैं आपको, तो आपको डायरेक्ट पैराग्राफ नोट कर लेना है। क्या है, गांधी जी तथा अन्य नेताओं के दिल्ली पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से वहाँ की जनता में बड़ा आक्रोश प्राप्त था। यहाँ से आपको देखो यहाँ तक पैरा लिखना है, जनरल डायर को सौंप दिया। ठीक है, इतना आपको सेम टू सेम उतार लेना है। फिर यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है और रौलट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। यहाँ से लेके शामिल होने के जालियांवाला में इकट्ठा हुए थे और फिर आपको सहायता की थी। इतना लिखना होगा, जब जाकर कुछ 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो जलियांवाला हत्याकांड है वो काफ़ी बड़ी थ्योरी हो जाती है। ठीक है ना, तो आपका देखो एक पैराग्राफ, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ और फिर आपको ये वाला तीसरा पैराग्राफ पूरा का पूरा उतारना होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो छात्रों, आपका जो 22वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है। उच्च न्यायालय का आदेश सामाजिक असमानता को समाप्त करने वाला है, क्योंकि मंदिर में सभी को एक ही दरवाजे से प्रवेश की अनुमति प्रदान की। दूसरा पॉइंट डालना है, भारत में किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी को दर्शाती हैं। शासन को निर्धन किसानों को आर्थिक सहायता तथा कम ब्याज पर ऋण देने की योजना लागू करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट डालना है आपको, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर 3 नागरिकों की हत्या पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सरकार को तुरंत जाँच करवानी चाहिए। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो है 23वां, उपभोक्ता जागरूकता का आशय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर डालना है, पूंजीवाद एवं वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। उत्पादक हर संभव तरीके से अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए हैं, अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति
करते हुए वे उपभोक्ताओं के पक्ष में भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावट एवं दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि। इस प्रकार उपभोक्ता बाजार में ठगे न जा सकें, इसके लिए उन्हें जागरूक बनाना आवश्यक है। इस प्रकार उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ताओं को उनके अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके बिल्कुल राइट आंसर कवर कर दिए हैं, जिससे आप 80 में से 80 नंबर लेके आओगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।